नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और इस खास पेशकश में बात होगी विक्रांत से विशाल तक भारत के दूसरे स्वदेशी बाहुबली की, जो इंडियन नेवी की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, जिसके आने की आहट से दुश्मनों में खौफ बरकरार रहेगा। हिंद महासागर का बादशाह आईएनएस विशाल कमिंग सून। 2 सितंबर को पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत वॉरशिप का नेवी में कमीशन किया और उसके बाद भारत अब एक और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल बनाने जा रहा है, जो विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों से ज्यादा लंबा, चौड़ा, ऊंचा और वजनी भी होगा। यह वॉरशिप जब समंदर में उतरेगा तो दुश्मन थर थर कांपेगा। आईएनएस विक्रांत के बाद आईएनएस विशाल की तैयारी। दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट से बढ़ेगी नेवी की ताकत। आईएनएस विशाल में तैनात होंगे 55 फाइटर जेट। दो सितंबर 2022 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। ये दिन सदियों तक भारतीयों को गौरवान्वित करता रहेगा। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में कमीशन किया। भारत के पास अब आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो समुद्री सीमा के रक्षक हैं। इसी के साथ तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी चर्चा शुरू हो गई है। नहीं कि जो अभी आईएनएस विशाल है, जिसके बारे में सोचा जा रहा है कि वो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजियसली बनेगा, वो 2030 तक तैयार होगा, उसकी ये आशा लगाई जा रही है। और ये भी सच्चाई है, वो एक बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, क्योंकि अभी भारत और के पास अब काबिलियत और क्षमता है। भारत उन देशों के अंदर ज्वाइन हो गया है जिनके अंदर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करने की काबिलियत है। तो ऐसे में जो विशाल है आईएनएस विशाल, उसको 65,000 टन का होगा, ज़्यादा आधुनिक होगा। चीन की समुद्र में बढ़ती चुनौती के बीच भारत ने भी समुद्र में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत के बाद दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल की तैयारी है। आईएनएस विशाल दूसरा स्वदेशी और भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विशाल शब्द का मतलब संस्कृति में भव्य होता है। अपने नाम के मुताबिक ये दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक होगा। विशाल को भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाने की योजना है। जानकारी के मुताबिक आईएनएस विशाल का वजन 65,000 टन होगा। इस पर 55 फाइटर प्लेन तैनात होंगे। आईएनएस विशाल भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ये आईएनएस विक्रांत से 45% बड़ा होगा। आईएनएस विशाल का डिजाइन ब्रिटिश नेवी के क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह हो सकता है। आईएनएस विक्रांत जब से बनाना शुरू हुआ था, तब से ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। रक्षा मामलों की संसदीय कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की सिफारिश की थी। समुद्री सीमा के दोनों छोर पर दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान हैं, जिनको देखते हुए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की सिफारिश हुई थी। इंडियन नेवी के लिए साल 2022-23 में खरीदारी वाली रिपोर्ट में भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 2 का जिक्र था, यानी दूसरे स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत 24। तो आ रहा है दूसरा स्वदेशी बाहुबली और दूसरे स्वदेशी वॉरशिप आईएनएस विशाल की चर्चा के बाद से हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है और हम आपके लिए इसकी पूरी डिटेल्स भी लेकर सामने आए हैं। माना यह जा रहा है कि 2030 तक आईएनएस विशाल मिल जाएगा और वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो करेगा आईएनएस विशाल को तैयार और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आईएनएस विशाल को बनाने वाला है। 65,000 टन आईएनएस विशाल का वजन होने वाला है। इसके साथ ही 284 मीटर ये लंबा होगा और 60 मीटर संभावित इसकी चौड़ाई होने वाली है। 60 मीटर हो सकती है आईएनएस विशाल की ऊंचाई भी। आईएनएस विशाल की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। 14,000 किलोमीटर आईएनएस विशाल की रेंज हो सकती है। आईएनएस विशाल पर तैनात होंगे 55 फाइटर प्लेन। आईएनएस विशाल को बनाने में करीब 55,000 करोड़ की लागत भी आएगी। आईएनएस विशाल को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो कि दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इसके आने के साथ ही नौसेना के बेड़े में 3 बाहुबली शामिल हो जाएंगे। भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल को बनाने की तैयारी 1 दशक पहले ही शुरू हो चुकी थी, जो अब धरातल पर उतरी है। साल दर साल इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ हुआ है, ये भी जान लेते हैं। इंडियन नेवी समुद्र में अपनी सीमा की रक्षा के लिए चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों का सामना करती रहती है। पाकिस्तान को भारत के पुराने आईएनएस विक्रांत ने 71 के युद्ध में अपनी ताकत दिखाई। उसके बाद से पाकिस्तान हिमाकत नहीं करता कि वो भारत की समुद्री सीमा में आंख उठाकर देख सके, लेकिन आतंकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं चीन दुनिया भर की समुद्री सीमा में घुसपैठ करता रहता है। चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आईएनएस विशाल तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसकी चर्चा 1 दशक पहले शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका था। अब एक बार फिर से आईएनएस विशाल के निर्माण की तैयारी ने तेजी पकड़ी है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक आईएनएस विशाल नेवी में कमीशन हो जाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, एक जो हमारा अभी आईएनएस विक्रमादित्य है और अब जो आईएनएस विक्रांत जो कमीशन हुआ है 2 सितंबर को। मगर अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत को जो करीब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की हरदम जरूरत चाहिए, क्योंकि एक ईस्टर्न कोस्ट के लिए, एक वेस्टर्न कोस्ट के लिए हरदम चाहिए और हो सकता है एक हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो रिपेयर में हो। देश में बनने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 2012 से स्टडी की जा रही है, जिसको लेकर 2012 में तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल निर्मल वर्मा ने जानकारी दी थी। आपको बताते हैं कि आईएनएस विशाल का प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ और अब तक क्या क्या हुआ। आईएनएस विशाल के डिजाइन का काम 2012 में ही नेवी की नेवल डिजाइन ब्यूरो ने शुरू किया। पहले किसी देश की मदद न लेने का प्लान था, लेकिन बाद में रूसी एयरक्राफ्ट के डिजाइन की मदद लेने का फैसला किया गया। आईएनएस विशाल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम यानी EMALS लगाने के लिए 2013 में अमेरिकी सरकार से संपर्क किया था। 2015 में ओबामा के राष्ट्रपति काल में अमेरिका ने भारत को EMALS और अन्य टेक्नोलॉजी बेचने की हामी भरी थी। आईएनएस विशाल के डिजाइन के लिए 2015 में ही नेवी ने 4 देश रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की डिफेंस कंपनियों से संपर्क किया था। नेवी ने कंपनियों से वॉरशिप की टेक्निकल और लागत से जुड़ी जानकारी मांगी थी। आईएनएस विशाल की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए अगस्त 2015 में भारत और अमेरिका ने एक जॉइंट ग्रुप बनाया। अमेरिका ने अक्टूबर 2017 में आईएनएस विशाल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम से जुड़ी टेक्नोलॉजी भारत को बेचने की मंजूरी दी। 2018 में तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने कहा था कि आईएनएस विशाल बनाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है और आने वाले 3 से 4 सालों में काम शुरू हो जाएगा। अप्रैल 2021 में नेवी ने आईएनएस विक्रमादित्य को रिप्लेस कर आईएनएस विशाल लाने की बात कही। फिर उसके बाद नवंबर 2021 में आईएनएस विशाल की डिजाइन में थोड़ा बदलाव किए जाने की चर्चा शुरू हुई और फैसला हुआ इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरह के एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए डिजाइन किया जाएगा। साथ ही इसका वजन घटाने पर भी विचार किया जाएगा।
आईएनएस विशाल के इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने इसी साल अप्रैल में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ करार किया है। तमाम पड़ावों को पार करते हुए अब आईएनएस विशाल के बनने का काम शुरू होने का समय आ चुका है और गौरव की बात यह है कि आईएनएस विशाल पूरी तरह स्वदेशी होगा। उम्मीद है कि 2030 तक आईएनएस विशाल नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएगा। उसके बाद भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, विक्रमादित्य और विशाल होंगे। नेवी भी चाहती है कि उसके पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हों ताकि एक की रिपेयरिंग की भी जरूरत हो तो भारत के 2 बाहुबली समंदर में तैनात रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत की समुद्री सीमा के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो सक्षम है, लेकिन तीसरे वॉरशिप की आखिर जरूरत क्यों है ये भी आपको समझा देते हैं। यानी कि आईएनएस विशाल जिसकी तैयारी चल रही है वो क्यों जरूरी है। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर से ही समुद्री सीमा की सुरक्षा की जाती है। हिंद महासागर में चीन की चुनौती के लिए नेवी को और अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। भारत के पास सभी विक्रांत और विक्रमादित्य 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और किसी एक में अगर कोई खराबी आ जाती है, किसी तरह का टेक्निकल असिस्टेंस, तो निगरानी के लिए सिर्फ एक ही बचेगा। हर समय समुद्री सीमा की निगरानी के लिए एक और वॉरशिप की जरूरत है। अभी चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इसी साल जून में चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है। जून में लॉन्च चीन का वॉरशिप कैटोबर टेक्निक से भी लैस है। तो इसी तरीके से चीन की तैयारी तो है, भारत को भी मजबूत होने की जरूरत है। चीन की विस्तारवाद सोच से दुनिया के कई देश परेशान हैं। वो भारत की समुद्री सीमा में घुसने की हिमाकत न करें और इसीलिए नेवी को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। आईएनएस विशाल स्वदेशी होने के साथ कई खूबियों को अपने आप में समेटे हुए होगा। ये विक्रांत और विक्रमादित्य से बड़ा तो होगा ही, साथ ही टेक्नोलॉजी में भी एडवांस होगा। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में बनने जा रहा दूसरा स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विशाल अपने नाम की तरह भव्य होगा और देश में मौजूद दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से बनावट में भी अलग होगा। आईएनएस विशाल की लैंडिंग पैड आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य के लैंडिंग पैड से बिल्कुल अलग होगा। ये डेक फ्लैट यानी पूरी तरह से प्लेन होगा, जबकि विक्रांत और विक्रमादित्य के डेक आगे की तरफ थोड़े उठे हुए हैं। उसके अंदर इंडिजिनस कंपोनेंट भी ज़्यादा होगा और मुझे लगता है कि यही नहीं कि हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, हमें जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी चाहिए, क्योंकि दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 से करीब फाइटर जेट बड़ी आसानी से उड़ान भरते हैं, लेकिन भारी भरकम हथियारों से लैस विमानों को उड़ाने में दिक्कत होती है। साथ ही उड़ान की फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। उन लाइंस का मतलब क्या है ये भी आप देख लीजिए। ये जो आपको रेड लाइंस नजर आ रही हैं, इन रेड लाइंस के इस पार का एरिया यानी कि यहाँ पर जितने भी हमारे फाइटर जेट्स होंगे, जितने भी हेलीकॉप्टर्स होंगे, वो पार्क किया जाएगा। इसे कहा जाता है पार्किंग एरिया। अब जैसे ही आप इस रेड लाइन से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक येलो लाइन नजर आएगी। ये येलो लाइन पूरा ऊपर तक जाती है और इसको आप कह सकते हैं फ्लाई करने का, यानी कि जब फ्लाई करेगा कोई भी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, तो वो सीधे इन येलो लाइंस के साथ जाएगा। आईएनएस विशाल में टेक ऑफ की टेक्निक उसे खास बनाएगी। एयरक्राफ्ट कैरियर पर विमान की लैंडिंग में भी एक खास तरीके का इस्तेमाल होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर मजबूत तार और हुक लगे होते हैं जो विमान की लैंडिंग के समय उसमें फंस जाते हैं और उसे छोटे रनवे पर रोकने में मदद करते हैं। कभी कभार हुक में विमान नहीं फंस पाते, जिसको देखते हुए विमान की रफ्तार को कम नहीं किया जाता। अगर हुक में विमान नहीं फंस पाते तो वो इसी तेज रफ्तार की मदद से फिर से उड़ जाते हैं और दोबारा लैंडिंग की कोशिश करते हैं। भारत समेत दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल होता है। भारत का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर जेट के टेक ऑफ के लिहाज से अपने आकार और क्षमता की वजह से विक्रांत और विक्रमादित्य से अलग होगा। ये दुश्मनों के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत 24। तो आईएनएस विशाल के आने के बाद वो इंडियन नेवी का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अभी भारत के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसमें सबसे बड़ा आईएनएस विक्रमादित्य है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है और इसके बारे में भी आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात हो रही है आईएनएस विक्रमादित्य की। रशियन मेड है ये। भारत ने विक्रमादित्य को रूस से खरीदा। विक्रमादित्य का जो डिजाइन और मैन्युफैक्चरर है वो रशिया है। आईएनएस विक्रमादित्य का वजन 40,000 टन है। ये 284 मीटर लंबा, 61 मीटर चौड़ा और 60 मीटर ऊंचा है। 13,000 किलोमीटर आईएनएस विक्रमादित्य की रेंज है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 35 फाइटर प्लेन इसमें तैनात हो सकते हैं। साल 2013 में इंडियन नेवी में विक्रमादित्य शामिल हुआ था और उस वक्त 1700 क्रू मेंबर थे और इसके बाद यानी विक्रमादित्य के बाद अब बारी आई विक्रांत की और उसके बाद अब तैयारी है विशाल की। विशाल जो जल्दी मिल जाएगा तो भारतीय नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं, डिजाइन तैयार हो चुका है और तकनीक के लिहाज से भी ये दोनों से बहुत बेहतर होगा। विक्रमादित्य के अलावा जो दूसरा वॉरशिप इंडियन नेवी के पास है वो है आईएनएस विक्रांत, जिसका नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के नाम पर रखा गया है। यानी पुराना विक्रांत 1971 के युद्ध का हीरो था। जो नया विक्रांत है वो अभी 2 सितंबर को ही नेवी में कमीशन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कमीशन किया और ये पहले वाले विक्रांत से भी ज्यादा एडवांस और ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसकी है, ये है स्वदेशी, यानी स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसके डिजाइन को तैयार किया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस विक्रांत को बनाया। 45,000 टन वजनी है। वॉरशिप को 20,000 करोड़ में तैयार किया गया। 262 मीटर लंबा है ये, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है विक्रांत। विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं, यानी एक बार में ऊपर 10 फाइटर जेट्स तैनात रहेंगे और बाकी के बचे हुए 20 उसके हैंगर एरिया में मौजूद रहेंगे। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत 2 सितंबर को नेवी के बेड़े में शामिल हुआ। अभी इस पर मिग, तेजस फाइटर जेट तैनात हैं, जो कि दुश्मन के सीने को छलनी करने में सक्षम है। आने वाले समय में इसके तरकश में अजय राफेल भी शुमार हो जाएगा। सितंबर को समंदर में हिंद की स्वदेशी शक्ति का जलार्पण हुआ। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत की सौगात दी। विक्रांत का मतलब होता है योद्धा। भारतीय धर्मशास्त्रों में भी विक्रांत शब्द कई बार आया है। भगवत गीता के पहले अध्याय में भी विक्रांत शब्द प्रयोग किया गया, यानी समंदर के बाहुबली विक्रांत के रहते दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। आईएनएस विक्रांत को समंदर पर तैरता एयरबेस कह सकते हैं, जहां से फाइटर प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। विक्रांत पर मौजूद 30 एयरक्राफ्ट दुश्मनों की ताक में हर वक्त तैनात हैं। विक्रांत पर मिग 29 के स्वदेशी तेजस और साथ देने के लिए कामोव 31 और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60R की तैनाती है। प्लेन और चॉपर के साथ साथ इस वॉरशिप पर और भी हथियार लगे हैं, जो समंदर में दुश्मन का काल बन जाते हैं। आईएनएस विक्रांत 32 बराक मिसाइल से लैस है, जिसकी तेज गति और रडार से ओझल होने की क्षमता इसे घातक बनाती है। ये वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम पर काम करती है। 8 शेल्स में 4-4 मिसाइलें निकलती हैं। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक मिसाइल को 100 किलोमीटर तक हमले और बचाव के लिए दागा जाता है। बराक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिना धुएं के उड़ती है, इसीलिए आसमान में दिखती नहीं। ये करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे के सफर तय करती है, यानी कि 100 किलोमीटर तक का सफर तय करने के लिए केवल इसे 2.5 सेकंड का ही वक्त लगेगा। आने वाले वक्त में विक्रांत के तरकश में और भी हथियार होंगे। विक्रांत पर राफेल का नेवी वर्जन, F-18, हॉर्नेट और ग्रिपिन की तैनाती होगी। यानी आईएनएस विशाल के भले ही 2030 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही हो,
लेकिन उससे पहले भी हिंद महासागर में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के होते हुए दुश्मन भारत की तरफ नापाक नजर नहीं उठा सकेगा। भारत के ये 2 वॉरशिप समंदर के बाहुबली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।